Hello students, this side CA Romil Jain and again I welcome you to my YouTube channel. बच्चों अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आई एम स्टार्टिंग विद द अप्लाइड मैथ्स लेक्चर नंबर 2। अभी ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ दिस इज अप्लाइड मैथ्स लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था अप्लाइड मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर मैंने आपको सारा इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझाया था कि इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं, इंटरेस्ट पे क्या कंसेप्ट होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ अप्लाइड मैथ्स जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में हम लोग सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। स्टूडेंट वी आर ऑल्सो रनिंग द रजिस्टर्ड क्लासेज, रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो अगर आप लोग इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेज फॉर अप्लाइड मैथ्स। कोई बुक प्रॉपर अवेलेबल नहीं है अभी तक मार्केट के अंदर एंड वी आर प्रोवाइडिंग द परफेक्ट पीडीएफ नोट्स फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो इन केस यू नीड टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज मैसेज मी और माय नंबर 9929411361। तो अप्लाइड मैथ्स का हमारा ग्रुप चल रहा है एंड स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ऑन दैट। तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे को, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, नो कॉल, आप व्हाट्सअप करके मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आज का जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो टुडे द टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये वाला टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक आप लोगों ने व्हेन यू वर इन क्लास 8th और 9th आपने वहां भी पढ़ा था, बट अपने यहाँ 11th क्लास में थोड़ा सा एलोबरेटेड कंसेप्ट है और सिंपल इंटरेस्ट के साथ देयर इज वन मोर कंसेप्ट नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब क्या कंसेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, प्रॉपर नोटिंग करेंगे और मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस करवा दूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की, जैसे नेम बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट, interest which is calculated on the basic principal value. The interest if calculated on basic principal value, अगर बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा तो वो इंटरेस्ट कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझना, मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, मैंने क्या किया, मैंने बैंक में एफडी कराई, ये बैंक है, मान लो इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैंने क्या किया, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी करवाई। मैंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या कराया बच्चों, एफडी करवाई। और वो एफडी जो कराई, दैट एफडी इज डन विद द नेम ऑफ ₹10,000। मैंने 10,000 रुपए की एफडी करवाई। मैंने क्या किया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी कराई और एफडी कितने रुपए की कराई, मैंने 10,000 रुपीज की एफडी कराई, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने क्या बोला, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी कराई और एफडी कितनी कराई, 10,000 रुपए की एफडी कराई। और बैंक मेरे को ऐसा बोलता है कि हम आपको हर साल इस अमाउंट पे 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे। हम आपको हर साल इस अमाउंट पे 10% का क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 10,000 रुपी बैंक में डिपॉजिट करता हूं जिसके ऊपर मेरे को रेगुलर 10% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, 10,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 1,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, मैंने 10,000 रुपी जमा कराए, 10% की रेट से मेरे को पहले साल इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपीज का। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, इस अमाउंट पे मैं सेकंड ईयर इंटरेस्ट निकालता हूं, तो अगर आपका इंटरेस्ट का मेथड सिंपल है, अगर आपका इंटरेस्ट का मेथड सिंपल इंटरेस्ट है, तो ध्यान रखना सेकंड ईयर भी जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, वो इंटरेस्ट वापस 10,000 रुपीज पे ही निकलेगा। मेरी बात फिर सुनना, अगर आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मेथड सिंपल है तो सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो वापस बेसिक अमाउंट 10,000 पे ही निकलेगा। अभी अगर मान लो यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना तो प्रिंसिपल चेंज हो जाता, तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी कितना होगा, 1,000 रुपी। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा, सेम 1,000। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन बेसिक प्रिंसिपल।
इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा? बेसिक प्रिंसिपल पे निकलेगा, और जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जो 10,000 रुपी मैंने इन्वेस्ट किए थे, इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब इट इज माई टूडेज वैल्यू, ये मेरी आज की वैल्यू है। ये जो 1,000 रुपी निकला, इसको मैं कहता हूं इंटरेस्ट। ये 1,000 रुपी क्या है? इंटरेस्ट। तो मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं कहता हूं आज मैंने 10,000 रुपए लगाए, जिसके ऊपर मेरे को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर? अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, मतलब 1 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट कह दो, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 साल के बाद मेरे को पैसा कितना मिलेगा? 10,000 तो प्रिंसिपल, और 1,000 क्या है? इंटरेस्ट है। दिस 10,000 इज पी, दैट इज प्रिंसिपल, एंड दिस 1,000 इज आई, दैट इज इंटरेस्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अमाउंट जो होगा, अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब टुडेज वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब आज की वैल्यू, और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अगर मैं चाहता हूं इस 10,000 पे 10%, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल 10,000 इंटू रेट 10% इंटू टाइम 2 ईयर्स। तो 2 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 2,000 रुपए का। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट, मतलब सेम। अमाउंट वर्ड का मतलब मैं बोल सकता हूं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। अमाउंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है P प्लस आई, जहां P का मतलब प्रिंसिपल, I का मतलब इंटरेस्ट। इस A का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब होता है आज की वैल्यू, और इसका मतलब है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट की जगह अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी। तो P कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर टी फॉर्मूला हो जाएगा। तो रिमेंबर, द सिंपल इंटरेस्ट मींस दैट इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन दैट प्रिंसिपल, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम। अमाउंट मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी, टेकिंग पी कॉमन, द आंसर वुड बी 1 प्लस आर टी। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की नोटिंग कर लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ तो ध्यान से नोट करना, लेक्चर नंबर 2 है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मीनिंग, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन फिक्स अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा, दैट इज प्रिंसिपल। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, और वो चेंज नहीं होती है। ऑन विच इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज डन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो चार्ज होता है फिक्स अमाउंट, जो प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या रहता है? कांस्टेंट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होता है। तो फॉर्मूला क्या है? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, जहां P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब है टाइम। तो अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम A के नाम से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म। तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई, P का मतलब प्रिंसिपल, I का मतलब इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूं, PRT। तो P प्लस P इंटू आर इंटू टी, टेकिंग P कॉमन, A इक्वल टू P 1 प्लस आर टी। तो I हो सकता है इंटरेस्ट, अब अच्छा P इंटू 1 प्लस आर टी, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। और इंटरेस्ट को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये तो बात हुई कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब क्या होता है इसके क्वेश्चंस, और वो कर लेते हैं हम लोग एक बार, तो आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के। ध्यान रखना, क्योंकि कोई बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए क्वेश्चंस के सारे नोट्स मैंने खुद ने फ्रेम किए।
नोट्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे जो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो यू विल बी गेटिंग नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है ना। तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी मैथ्स की पूरे साल रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो लिख के करवा रहा हूँ, फिर रेगुलर बेसिस पे आपको अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और होमवर्क मैं सब बच्चों, रजिस्टर्ड बच्चों को प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे अगर 2000 रुपए जमा करते हैं 6% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। क्वाइट सिंपल है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो 2000 इंटू 6%, आर 6% है, प्रिंसिपल 2000 है और टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो दैट इज 240। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा, इंटरेस्ट तो 240 हो गया, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू निकालना है तो 2000 हमने इन्वेस्ट किया और 240, तो 2000 प्लस 240 करूंगा तो इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू कितना है 2240, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1 लाख इन अ बैंक फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न एंड व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए जमा करा है बैंक में 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6% पे, कितना इंटरेस्ट अर्न होगा और कितना फाइनल वैल्यू होगा डिपॉजिट का। तो इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, तो 1 लाख का 6% इंटू 2, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो होगा 12,000 रुपीज। 1 लाख का 6% इंटू 2, तो इंटरेस्ट का तो अमाउंट आ जाएगा 12,000, और फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट कितना होगा, 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल, सॉरी 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल हो गया और इंटरेस्ट कितना है 12,000, तो फाइनल डिपॉजिट का वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 12,000, तो टोटल डिपॉजिट का फाइनल वैल्यू आ गया 1,12,000 रुपीज। आई बात समझ में, क्लियर है ना पूरा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज 1050। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बच्चों अपने को एक तरह से आर कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6 महीने के बाद मेरे को कितना पेमेंट करना हो, 1050 का। सुनना मेरी बात ध्यान से, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अगर 6 महीने के बाद 1050 का पेमेंट करना है, और बोरोड अमाउंट 1000 रुपीज है। मतलब आज मैंने बोरो किया 1000 रुपी और 6 महीने के बाद मेरे को पेमेंट करना है 1050 का। मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है। तो अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, अगर अमाउंट बोरो किया मतलब 6 महीने के बाद मेरे को पेमेंट करना है 1050 का, और आज अमाउंट बोरो किया 1000, तो 1000 तो मेरा प्रिंसिपल है और 1050 मेरा अमाउंट है। अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू और पी का मतलब प्रिंसिपल। तो 6 महीने के बाद अगर मेरे को 1050 का पेमेंट करना है, जिसके लिए आज मैंने 1000 बोरो किया, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब पता है इसका कैलकुलेशन अगर मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो तुम ऐसा समझो, मैं सॉल्यूशन करके ही बताता हूं। 6 महीने के बाद 1050 मतलब 1050 एक तरह से मेरा अमाउंट है, इसको मैं फ्यूचर वैल्यू भी कह सकता हूं। प्रिंसिपल आज का अमाउंट कितना है 1000, इसका मतलब हुआ 1050 माइनस 1000, तो 50 रुपी जो है दैट इज माई इंटरेस्ट। 50 रुपी क्या है, मेरा इंटरेस्ट है। अब अगर 50 रुपी मेरा इंटरेस्ट है तो ऐसा बोल सकता हूं इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ऐसे भी कर सकते हो, 50 रुपये मिले 1000 पे, 50 रुपए का इंटरेस्ट कमाया 1000 पे, मतलब इंटरेस्ट 5% है और 6 महीने का 5% है, तो साल भर का 10% है। एक तो ये तो डायरेक्ट हुआ। फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इंटरेस्ट की जगह रख दो 50, पी की जगह रख दो 1000, आर हमको कैलकुलेट करना है और टाइम है 6 मंथ्स का, तो आपका आ जाएगा 50 इक्वल टू 500 इंटू आर, तो आर आता है आपका 50 अपॉन 500 दैट इज इक्वल टू 0.10। 0.10 कह दो या इसको कह दो 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मैं सोल्यूशन, ये कॉपी आप यही सोल्यूशन कर देना, इंटरेस्ट इक्वल टू 1050 माइनस 1050, 50 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, तो आर इक्वल टू 50, 50 इक्वल टू 1000 इंटू 6/12.5, 500 इंटू आर, तो आर हो जाएगा अपना 10%। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक
राहुल ने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया बैंक में एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5% पर एनम। ठीक है, तो राहुल ने 70,000 का इन्वेस्ट किया बैंक में, इंटरेस्ट की रेट है 6.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। ही रिसीव 85,925 एट द एंड ऑफ द टर्म। अब जब साल एंड हुआ तो उसको 85,925 का अमाउंट मिला है। राहुल ने इन्वेस्ट किया है 70,000 बैंक में 6.5% की रेट से, उसको अमाउंट रिसीव हुआ है 85,925, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। और आज इन्वेस्ट किया 70,000, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%। फाइंड आउट पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। पीरियड मतलब एक तरह से अपने को टी कैलकुलेट करना है, एक तरह से क्या कैलकुलेट करना है, अपने को टाइम निकालना है, कितने टाइम के लिए राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब आप मेरे को बताओ 85,925 क्या है। 85,925 तो अमाउंट है, मतलब वो अपनी एक तरह से फ्यूचर वैल्यू है। आज अपन ने कितना इन्वेस्ट किया 70,000, तो वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू है। आर कितना है, आर अपना 6.5% है, और अपने को निकालना है टी। पहले तुम लोग कैलकुलेट ट्राई करना है इसको, है ना, तुम लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करना, और मेरे को कराना है तो मैं तो करा ही देता हूं। 85,925 इज इक्वल टू 70,000, ए इक्वल टू पी 1+RT लिख सकता हूं मैं। तो ए की जगह लिख दिया मैंने 85,925 इक्वल टू 70,000, 1+R कितना है 6.5% इंटू टी। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका टी, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 3.5 ईयर आएगा आपका टी। मैं मानता हूं ये सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर के, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार पूरा। तो ध्यान दो, देखो a इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर टी। पहले पॉज करके तुम ट्राई करना। तो a इक्वल टू पी 1+RT, a की जगह 85,925, प्रिंसिपल 70,000, 1+R इंटू टी। इसको पूरे को सॉल्व करा हमने तो t आता है मेरे सामने 3.5 ईयर्स। ठीक है ना। सॉल्यूशन तुम लोग पॉज करके देख सकते हो। इसको मैं इधर लेकर आया 1.2275, इसको पूरा सॉल्व किया तो t आया मेरे सामने 3.5 ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो ध्यान दो क्वेश्चन। कपिल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर्स। ठीक है, कपिल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है। ही रिसीव 110,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। ठीक है, तो कपिल ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया बैंक में 7.5% ईयर्स के लिए 6% की रेट से, उसको रिसीव हुआ अमाउंट 110,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। तो ये 110,500 एक तरह से अमाउंट है या फ्यूचर वैल्यू कह दूं। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। इनिशियल डिपॉजिट मतलब एक तरह से हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो तो हमको इनिशियल डिपॉजिट मतलब बच्चों ध्यान रखना, हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल। ठीक है ना। हमको अमाउंट कितना गिवन है, तो हमको फ्यूचर वैल्यू गिवन है। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, वो हमको गिवन है कितना 110,500। रेट कितना गिवन है 6% सॉरी, और टाइम कितना है 7.5 ईयर्स। 7.5 ईयर्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 15/2, ताकि सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे को इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इक्वल टू पी 1+R इंटू टी। ए कितना है 110,500 इक्वल टू पी 1+R की जगह 6/100, टाइम की जगह 15/2। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करता हूं तो 110,500 पी 1+, इसको कैंसिल किया तो 45/100, तो दैट इज इक्वल टू 110,500 इक्वल टू पी 145/100। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 110,500 इंटू 100/145। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आपका अमाउंट जो आ जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा 70,000। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना आता है, इनिशियल डिपॉजिट इज ₹70,000। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब ध्यान देना क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ ₹46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000. Find the rate of interest. ठीक है, a sum of ₹46,875, तो 46,875 लेंट मतलब दिया सिंपल इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 year 8 months, और 1 साल 8 महीने के बाद जो टोटल अमाउंट था वो 50,000 था। तो 50,000 फ्यूचर वैल्यू है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सॉल्यूशन के अंदर 50,000 इज माय फ्यूचर वैल्यू, जिसको मैं अमाउंट भी बोल सकता हूं,
आज का वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू जिसको प्रिंसिपल कहते हैं वो है 46875। टाइम कितना है 1 ईयर 8 मंथ्स, तो 1 8/12, इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो इट इज 6 2 3, तो 1 2/3, तो 3 एंड 3 2 5, तो ये आता है 5/3 ईयर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो मेरे को निकालना है आर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर इंटू टी। तो ए की जगह तो रखा मैंने 50,000 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है मेरा 46875, 1 प्लस आर कितना है, आर चाहिए इंटू 5/3, तो 50,000 इक्वल टू 46875 1 प्लस आर इंटू 5/3। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 50,000 अपॉन 46875 इक्वल टू 1 प्लस 5r अपॉन 3। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आता है हमारे सामने 1.067, 5r अपॉन 3, तो 1.067 माइनस 1 इक्वल टू 5r अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल r आ जाएगा 0.067 इंटू 3 अपॉन 5। तो व्हेन यू सॉल्व दिस इज सिंपल इक्वल टू 0.04 और 4%। तो आपका जो आंसर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 4%। मैं आपको है ना ये वाली चीजें भी आगे वीडियो में लॉगरिथम के थ्रू समझाऊंगा। मैं इस वीडियो के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में लॉगरिथम बता दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं होप करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे मैंने। एक क्वेश्चन ये वाला मैं कराऊंगा, ये वाला तुम होमवर्क करोगे। ठीक है ना, इसका जो आंसर है दैट इज 19 ईयर्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इन व्हाट टाइम विल ₹85,000 अमाउंट टू 15675 एट 4.5% पर एनम। अपना टाइम निकालना है, इसका आएगा 19 ईयर। ये होमवर्क करोगे आप लोग। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में कराता हूं, व्हाट सम ऑफ मनी will produce 28,600 in 3 year 3 month at 2.5% per annum simple interest। क्या बोला है, what sum of money मतलब कितना पैसा, ध्यान से समझना, what sum of money मतलब कितना पैसा, प्रोड्यूस मतलब इतना इंटरेस्ट बनाएगा 3 साल 3 महीने में 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। तो मतलब एक तरह से 28,600 हमारा इंटरेस्ट है। मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मैं इतना ब्याज कमा लूं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% और टाइम कितना है 3 ईयर्स 3 मंथ्स। तो अगर इसको कैंसिल करते हो तो आता है 13/4। तो एक तरह से कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं कि मेरे को इतना इंटरेस्ट आ जाए। मेरे को पता है इंटरेस्ट का मतलब P इंटू आर इंटू टी होता है। तो P इंटू आर कितना है 2.5% इंटू 13/4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो P आएगा तुम्हारे सामने 3,52,000। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3,52,000। तो बच्चों अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड, सुनना ध्यान से, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है, कितना टाइम जरूरत पड़ेगा एक सम ऑफ मनी को डबल करने में, 10% की रेट है और एट सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूँ P इज प्रिंसिपल, अगर P प्रिंसिपल है तो P इंडिकेट, अब बोल रहा है कितना टाइम जरूरत है डबल करने के लिए। अगर P को इंडिकेट करता हूं प्रिंसिपल से तो बताओ अमाउंट कितना होगा, 2P हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। अगर P को इंडिकेट करता हूं प्रिंसिपल से तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। तो कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल और P इज प्रिंसिपल। तो मैं क्या बोलता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू 2P, मतलब क्यों डबल करना है। तो अगर आज मैं P इन्वेस्ट करता हूं तो डबल के लिए 2P होना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा A माइनस पी, तो A 2P माइनस पी, तो इंटरेस्ट P होता है। अब हमको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट की जगह मैं लिख दूं P इक्वल टू P इंटू आर इज 10/100। टाइम निकालना है मेरे को, तो ये P और P कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 10/100 इंटू टी। तो T कितना आ जाएगा 100/10, दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 10 साल लगेंगे कोई पर्टिकुलर अमाउंट को डबल होने में 10% की रेट से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक और लिखो क्वेश्चन, एट व्हाट रेट विल अ सम ऑफ मनी ट्रेबल इटसेल्फ, ट्रेबल मतलब 3 गुना, इन 20 ईयर्स।
मतलब 20 साल में कितना पैसा अपने आप को 3 गुना कन्वर्ट कर देगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्या रेट पे इन्वेस्ट करूं कि 20 साल के अंदर, क्या रेट पे इन्वेस्ट करूं कि 20 साल के अंदर पैसा 3 गुना हो जाए, ट्रेबल मतलब 3 गुना हो जाए। तो 3 गुना हो जाए मतलब बताओ अमाउंट कितना होगा आपका 3p। अगर मान लो मैं इन्वेस्ट करता हूं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर मैं अमाउंट इन्वेस्टेड को p अज्यूम करता हूं तो ट्रेबल मतलब कितना हो जाए 3p। कितने सालों में, 20 सालों में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 3p इक्वल टू, अच्छा इसमें इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट कितना होगा a माइनस पी, तो 3p माइनस पी, तो इंटरेस्ट 2p हो जाएगा। तो अब मैं इक्वेट कर दूं 2p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी। टी गिवन है 20 ईयर्स, p और p कैंसिल कर देता हूं तो 2 इक्वल टू आर इंटू 20, तो r कितना हो जाएगा 2/20, दैट इज 0.10 और 10%। तो आंसर कितना आता है 10% की रेट से अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा 3 गुना हो जाएगा 20 सालों के अंदर। आई बात समझ में ना। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। व्हाट सम ऑफ मनी विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 5625, डेट मतलब कर्जा, हमको एक अमाउंट पे करना है 5625 का, ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स 6 मंथ। कितना पैसा, व्हाट सम ऑफ मनी मतलब कितना पैसा, डिस्चार्ज मतलब पेमेंट हो जाएगा, कितने की डेट का 5625 का पेमेंट हो जाएगा 2 साल 6 महीने के बाद। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब कितना पैसा मेरे को आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं 5625 का पेमेंट कर सकूं 2 साल 6 महीने के बाद, अगर मनी 5% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे जाता है। तो ये होमवर्क करना है। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 5000 रुपये का आंसर आएगा। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी ₹5000, ठीक है ना। तो ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट ये हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के। मैं होप करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो स्टूडेंट, अगर आपको और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो रेगुलर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको तो हम लोग रेगुलर क्वेश्चन और देते रहेंगे। आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 9929411361 है। माय नेम इज सी रोमिल जैन, आई एम फ्रॉम उदयपुर। आपको प्रॉपर वे में सारा कंटेंट अप्लाइड मैथ्स का रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, ठीक है ना। मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स में वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। अब अगले वीडियो के अंदर जो करेंगे वो हम लोग टॉपिक लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।